हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। आज हम धर्मराज जी की कथा का श्रवण करेंगे। किसी नदी के किनारे कुछ महिलाएं लकड़ी बीनकर मौली बनाती थीं और किसी से भी सिर पर चढ़वाकर बेचने जाती थी। वहाँ पर एक डोकरी नदी में नहाकर धर्मराज जी की कहानी करती और व्रत करती। मौली बीनने वाली एक महिला ने उससे पूछा, डोकरी माँ, तुम रोज यह क्या करती हो? डोकरी ने कहा, मैं तो धर्मराज जी की कहानी कहकर उनका व्रत करती हूँ। उस महिला ने कहा, मैं भी यह व्रत करूँगी, मुझे भी इसकी विधि बताओ। उसने बताया, नदी में स्नान करने के बाद किसी को भी धर्मराज जी की कहानी सुनाकर व्रत करते हैं। वह महिला रोज मौली बीनने वाली औरतों से कहती कि मेरी कहानी सुन लो, लेकिन कोई भी उसकी कहानी सुनने नहीं बैठता। सब उसको डांट कर चली जाती कि तेरे पास तो कोई काम नहीं है, हमको भी बैठने का कहती है, हमारे पास फालतू समय नहीं है। कोई उसकी कहानी नहीं सुनता तो वह नदी में से मिट्टी की गागर भरकर रख लेती और उसको कहानी सुनाती और मौली लेकर बेचने चली जाती। एक दिन धर्मराज जी को उस महिला पर दया आई। वे बालक रूप रखकर उसके पास गए और कहने लगे, माँ, मैं तेरी कहानी सुनूंगा। डोकरी ने कहा, बेटा, तुम्हारी खेलने की उम्र है, तुम तो खेलो। धर्मराज जी ने उससे कहा, अपनी आंखें बंद करो। डोकरी ने आंखें बंद की तो धर्मराज जी बूढ़े के रूप में आ गए और बोले, अब मेरे पास कोई काम नहीं है, अब तो मुझे कहानी सुना सकती हो। डोकरी ने उनको कहानी सुनाई और कहा, अब मेरी मौली चढ़ा दो तो मैं इसे बेचने जाऊं। धर्मराज जी ने डोकरी के सिर पर मौली रखी तो वह सोने की हो गई। डोकरी गांव में से निकली तो सब सोने की मौली देखकर कहने लगे, डोकरी न जाने कहाँ से चोरी करके लाई है, यह जादू टोना किया है। घर आकर डोकरी ने मौली उतारी। वह सोने की देखकर समझ गई कि धर्मराज जी ने ही मुझ पर दया की है। उसने सोने की मौली में से एक लकड़ी मंदिर में चढ़ा दी। वह दूसरी से धर्मराज जी के व्रत के उद्यापन का सामान ले आई और अच्छी तरह से व्रत का उद्यापन किया। उसके सब ठाट बाट हो गए और वह सुख से रहने लगी। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे डोकरी को टूटमान हुए वैसे सबको होना। इसी तरह की और वीडियोस सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।